अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाजियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, उससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो है इलेक्ट्रिक फिशेस के बारे में। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाके उस पर विज़िट कर लें। और उसके अलावा उसकी समरी तो हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, उसमें हमने ये पढ़ा था कि बहुत सारी फिशेस ऐसी हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो रिसेप्शन के तौर पर भी काम करते हैं और इलेक्ट्रो जनरेशन के तौर पर भी काम करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट की डिटेक्शन भी करते हैं। ठीक है, और उनकी बॉडी के ऊपर डिफरेंट आर्गन्स डिफरेंट जगह पे डिफरेंट मतलब ऐसे इलेक्ट्रो डिटेक्शन या इलेक्ट्रो जनरेशन के आर्गन्स मौजूद होते हैं। और उसके एग्जांपल में हमने पढ़ा था स्पाइनी और डॉग फिश, शार्क, ठीक है, इलेक्ट्रिक ईल और इलेक्ट्रिक रेव, इन हमने फिशेस को डिस्कस किया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। आपको पता है कि एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरी होता है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, फिशेस की बात कर लें, इंसानों की बात करें। ठीक है, तो इन सब सारे एनिमल्स को या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ऑस्मोरेगुलेशन ज़रूरी है। अब ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब ही पता होगा आपको कि साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को बैलेंस में रखना है। ठीक है, तो फिशेस की बात करें तो इसमें एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है, मोस्टली ये अमोनिया सेक्रेट करते हैं क्योंकि ये वाटर में रहते हैं। तो वाटर वाले जितने भी जानदार होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, यूरिया जो ना यूरिया नहीं सॉरी अमोनिया सेक्रेट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। किडनी एंड गिल्स, ठीक है, मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड द वाटर इन देयर टिश्यूज। ठीक है, मतलब ये कि किडनीज जो साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसको क्या करते हैं कि जितने भी टिश्यूज हैं उस सब में इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ये किडनी का काम होता है कि वो फिल्ट्रेशन करता है साल्ट और वाटर को, जो ना एक्सेसिव वाटर को या एक्सेसिव साल्ट को क्या करता है सिस्टम से, मतलब बॉडी से क्या करना, रिमूव करना उसका काम होता है, ब्लड से रिमूव करना उसका काम होता है। ठीक है, अब किडनी को जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, अब एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द किडनी। ठीक है, अब वही एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन का नाम देते हैं। वो क्या करते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको क्या करते हैं कि वो रिमूव आउट करते हैं। ठीक है, दैट फिल्टर द ब्लड बॉर्न नाइट्रोजनस वेस्ट, आयंस, वाटर एंड द स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जो स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस वगैरह वगैरह, तो इन सब को क्या करते हैं कि वो फिल्टर आउट करते हैं। ठीक है, जो कि ब्लड में मौजूद होते हैं और ब्लड को ही फिल्टर करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेट पासेस थ्रू आर ट्यूब्यूल सिस्टम। ठीक है, जो फिल्ट्रेट होता है वो एक ट्यूब्यूलर सिस्टम के से गुजरता है। ठीक है, जैसे कि लूप ऑफ हैनले या हैनल जो भी बोलो। ठीक है, और यू शेप का मतलब स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसमें डिस्टल पोर्शन भी आता है। ठीक है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल भी आती हैं। ठीक है, तो इसेंशियल कंपोनेंट आर अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। ठीक है, अब जो इसेंशियल कंपोनेंट्स होती हैं वो दोबारा ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती हैं और जो वेस्ट रिमेनिंग होता है उसे क्या किया जाता है, बॉडी से एक्सक्रीटेड किया जाता है। ठीक है, ये तो मोस्टली अगर हम बात करें कॉमनली ये सारे एनिमल्स में भी यही प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें फिशेज़ की तो फिशेज़ में दो तरह की मतलब फिशेज़ होती हैं, एक होती हैं मेराइन फिशेज़ और दूसरी फ्रेश वाटर फिशेज़। तो इनमें प्रोसेस अलग-अलग से कुछ है। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं फ्रेश वाटर फिशेस। ठीक है, अब पहली बात तो ये बड़े मज़े की बात है। ठीक है, जो फ्रेश वाटर होती हैं फिशेस होती हैं वो कभी ड्रिंक नहीं करती, मतलब पानी नहीं पीती। अजीब बात है ना, पानी में रहते हैं पानी नहीं पीते। ठीक है, तो अब देखो फ्रेश वाटर फिशेस उस वक्त मतलब पानी ड्रिंक करती हैं जब वो फूड को इनटेक करती हैं। ठीक है, जब पानी को इनटेक करते हैं, पानी नहीं फूड को इनटेक करते हैं तो उसके साथ साथ जो पानी की कंसंट्रेशन आती है उसके बाद वो ड्रिंक नहीं करते। अब पानी की कंसंट्रेशन अब ऑस्मोटिक वे से, ठीक है, वो क्या होता है कि फिल अप होता है। ठीक है, कमी पूरी होती है। ठीक है, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए या डिफ्यूजन के ज़रिए, गिल्स के ज़रिए वगैरह वगैरह डिफरेंट बॉडी के जो पार्ट्स के ज़रिए क्या होता है कि वो जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन पूरी होती है। ठीक है, क्योंकि फ्रेश वाटर फिशेस में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, तो वो कोशिश करते हैं कि साल्ट को जो ना ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओनली टेक वाटर व्हेन ईटिंग। ठीक है, उस वक्त मतलब वाटर इनटेक करते हैं जब वो फीडिंग करते हैं।
न्यूमरस नेफ्रॉन्स विद लार्ज ग्लोमेरुलाई, ठीक है, एंड शॉर्ट ट्यूब्यूल सिस्टम। अब इसमें ग्लोमेरुलाई लार्ज होता है, ठीक है, अब ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आयंस को क्या किया जा सके, फ़िल्टर किया जा सके। और इसके ट्यूब्यूलर सिस्टम शॉर्ट होता है, उसकी वजह ये है ताकि वो जो है ना ज़्यादा से मतलब पानी की ऑब्जर्प्शन कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, एक्सक्रीट आउट हो, ठीक है, बाहर निकल जाए। लिटिल वाटर रीअब्जॉर्ब, बहुत कम वाटर रीअब्जॉर्ब किया जाता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरेन, अब डाइल्यूट यूरेन क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस इनटू द ब्लड, ठीक है, अब जो आयंस होते हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं वो दोबारा क्या किया जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उन्हें क्या किया जाता है, दोबारा ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है, ठीक है। गेट साल्ट इन देयर फूड, अब मोस्टली क्या करते हैं कि उनके जो फूड की कंपोजिशन होती है वो साल्ट पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेराइन फिशेस, अब मेराइन फिशेस में क्या होता है कि ये अब पानी की कमी को पूरा करते हैं, क्योंकि जो मेराइन वाटर होता है वो साल्टी होता है, उसमें साल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो कितनी होती है, 3.5% आयंस इन देयर एनवायरनमेंट, ठीक है, मतलब मेराइन वाटर में तकरीबन 3.5% आयंस मौजूद होते हैं। तो उस आयन में से मतलब ये कि उनकी जो बॉडी में आयंस मौजूद होते हैं वो कितने होते हैं, 0.65%, इतना टोटल है, उसमें से इतना परसेंट जो आयंस हैं वो उनकी टिश्यूज़ में आ जाती हैं, ठीक है। उनकी टिश्यूज़ में साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और पानी की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो इस चीज़ को फिल आउट या इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वाटर को इनटेक करना उनके लिए ज़रूरी होता है। कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बॉडी में क्या आ सके, वाटर आ सके बनिस्बत किसके, आयंस के, क्योंकि वो आयन वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं, आयंस वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ड्रिंक वाटर करते हैं, ठीक है। अब वो वाटर नहीं ड्रिंक कर रहे थे, ये ड्रिंक कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ साल्ट की कमी थी, यहाँ किसकी कमी है, वाटर की कमी है। वहाँ साल्ट पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, साल्ट कम थे, अब यहाँ साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पानी की कमी है, ठीक है। तो एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस आयंस बाय द एक्सक्रीशन, अब एक्सक्रीशन प्रोसेस के ज़रिए क्या किया जाता है, उन जो साल्ट या आयंस होते हैं उनको क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है। डिफेसिकेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, ठीक है। स्मॉल ग्लोमेरुलाई एंड द लार्ज ट्यूब्यूल सिस्टम, अब इसमें ग्लोमेरुलाई या ग्लोमेरुलस बहुत छोटे होते हैं। इसकी वजह यह है कि ताकि वो कम से कम आयंस को क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके, ठीक है, बहुत कम मतलब आयंस उनके ब्लड में जा सके, ठीक है। और इनका ट्यूब्यूलर सिस्टम लार्ज होता है, उसकी वजह यह है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी ऑब्जर्व कर सके, क्योंकि उन्हें पानी की कमी होती है। वाटर ऑब्जॉर्व फ्रॉम द नेफ्रॉन्स, वाटर को नेफ्रॉन से भी ऑब्जॉर्व किया जाता है, और जो ट्यूब्यूलर सिस्टम है वहाँ से भी क्या किया जाता है कि वाटर को ऑब्जॉर्व किया जाता है। उसके बाद हम अपने डायग्राम्स की तरफ चलते हैं कि जो बुक में डायग्राम है, ठीक है, उसकी मदद से आई होप कि आप लोगों को और भी मज़ीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी तरफ चलते हैं, और उससे पहले आप लोगों ने मेरी वेबसाइट, ठीक है, गाज़ियन ज़ालोजिस्ट, उसको आपने विज़िट करना है। आई होप कि वहाँ भी आप लोगों के लिए चंद मुफीद चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ कि इन्हीं जैसे मैं सिंपल वर्डिंग में बोल रहा हूँ तो ऐसे जो कंटेंट है वहाँ वेबसाइट पर डालूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, इतना ज़्यादा मुश्किल कंटेंट ना हो जिसकी वजह से आपको मोस्टली ये होता है कि बच्चों को जो ना मीनिंग ही नहीं पता होता कि यार सीरियसली मैं खुद भी ऐसा था, ठीक है, कि पता ही नहीं चलता था कि लिखा क्या हुआ, इसका मकसद क्या है और क्या क्या पता नहीं अजीब तरह का था, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को जो है ना सिंपल वर्डिंग में जो है ना वो चीज़ें लिख दूँ और आप आसानी से उन्हें याद कर सकें। तो आगे हम अपने स्क्रीन पे तो देखते हैं, पहले ये फ्रेश वाटर फिश है, ठीक है। इसमें ये देखो ये क्या कर रहे हैं, फूड को इनटेक कर रहे हैं। तो इसी इनटेक के दौरान थोड़ा सा मतलब वाटर की कंसंट्रेशन भी ऐड हो जाती है। तो मोस्टली जो वाटर है, ठीक है, वो वाटर है तो वो क्या करता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए या ऑस्मोटिक वे से क्या होता है कि वो बॉडी के अंदर इंटर होता है, और इसी हो सकता है साल्ट की कंसंट्रेशन भी क्या हो सके कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वो बॉडी के अंदर इंटर हो सके। और इसी तरह से जो डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए या पैसिव डिफ्यूजन के ज़रिए वाटर भी क्या होता है कि सेल उनके बॉडी से बाहर जाता है और साल्ट की कंसंट्रेशन भी बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद किडनीज़ की हमने बात की थी। अब किडनीज़ इनके जैसे कि हमने बात की थी कि ग्लोमेरुलस की, तो ग्लोमेरुलस इनका क्या होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लार्ज होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आयंस को ऑब्जर्व किया जा सके, ठीक है। और इनके नेफ्रॉन जो ट्यूब्यूलर सिस्टम है वो क्या होता है कि बहुत छोटा होता है ताकि ज़्यादा से कम वाटर रीअब्जॉर्ब हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वाटर क्या हो जाता है कि बाहर निकल जाता है।
तो इस वजह से इनकी जो यूराइन की कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, हाइपोऑस्मोटिक होती है। हाइपोऑस्मोटिक का मतलब ये होता है कि जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो मेराइन फिशेज़ हैं, ठीक है, अब देखो ये सी वाटर और फूड दोनों इनमें इनटेक हो रहा है, ठीक है। तो अब जाके आगे जाके देखो कि जो है ना इसमें वाटर की कंसंट्रेशन, ठीक है, या आयंस की कंसंट्रेशन बाहर रिमूव हो रही है, ठीक है, डिफ्यूजन के ज़रिए या एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, ठीक है। ये देखो कि अब H2O एंड सेल, ठीक है, ये क्या हो रहे हैं कि बॉडी से बाहर रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे देखो आयंस हैं, ठीक है, जो कि किडनी में मतलब ये कि ब्लड से वो किडनी में आए हैं और जो है ना आगे जाके वो रिमूव आउट होते हैं। तो इनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को इनटेक किया जाए और जो आयंस होते हैं उन्हें बॉडी से मतलब रिलीज़ किया जाए, ठीक है। तो अब उसके बाद इनकी जो यूराइन की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, उसमें वाटर और साल्ट दोनों की मतलब कंसंट्रेशन बराबर होती है। इस वजह से ये क्या है, ऑस्मोटिक यूराइन होता है। और इनके ग्लैम्युलस की बात करें तो इनके जो ग्लैम्युलर हैं, ठीक है, ग्लैमुलस हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि बहुत छोटे होते हैं ताकि कम से कम आयंस को अब्जॉर्ब किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है उसको क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके। तो ये था फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर फिशेस। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।